हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डाइस। तो पहला क्वेश्चन दिया है, नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा अक्षर यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ हमें कॉमन एन नज़र आ रहा है दोनों में। तो अब हम इसमें क्लॉकवाइज जाएंगे, जैसी घड़ी घूमती है उस हिसाब से। तो एन के बाद यहाँ आएगा बी, बी के बाद आएगा एस। तो ऐसे ही हमने एन लिखा पहले, इसके बाद लिखेंगे बी, बी के बाद लिखेंगे एस। इस तरह दूसरे पांचे में देखेंगे तो एन के बाद आएगा क्यू, क्यू के बाद आएगा टी। तो यहाँ पर फिर से अपन एन लिखेंगे, उसके बाद आएगा क्यू, क्यू के बाद आएगा टी। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कौन सा अक्षर इसके अपोजिट में है, मतलब विपरीत में है। तो यहाँ एस का विपरीत आ रहा है टी और यहाँ पर बी का विपरीत आ रहा है क्यू। तो यहाँ हमें अक्षर बी का विपरीत देखना है। तो बी का विपरीत है क्यू, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए क्यू। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, एक्स युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो यहाँ पर भी हमें एक्स के विपरीत देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने, जैसा आपको पहले क्वेश्चन में बताया है, कि यहाँ पर हम कॉमन अक्षर देखते हैं। तो यहाँ पर एन कॉमन है इन दोनों पांचों में। तो यहाँ पर हम फिर से विपरीत जाएंगे क्लॉकवाइज। तो यहाँ एन के बाद आएगा एक्स और एक्स के बाद आएगा वाई। तो यहाँ बनाएंगे हम पहले एन, उसके बाद एक्स, एक्स के बाद वाई। इस तरह दूसरे में देखेंगे तो एन का जेड, जेड का ओ। यहाँ एन बनाएंगे, इसके बाद लिखेंगे जेड, जेड के बाद लिखेंगे ओ। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे दोनों में कौन अक्षर कॉमन है। तो यहाँ वाई का कॉमन है, सॉरी वाई का विपरीत है ओ, और यहाँ पर एक्स का विपरीत आ रहा है जेड। एक्स का विपरीत चाहिए तो एक्स का विपरीत आ रहा है जेड। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। इनमें हमें 9 के विपरीत फलक को देखना है। तो ये दो फलक दिए हैं, इसमें पहला दिया है और दूसरा दिया है। तो यहाँ पर हमें देखना है दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें हमें 8 कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो 8 को हम पहले लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे क्लॉकवाइज जाएंगे तो 7, फिर 9। तो यहाँ 7 लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 9। इसके बाद दूसरे पांचे में देखेंगे तो 8 को सामने लिखेंगे उसके बाद 6, 6 के बाद 4, ये 6, ये 4। तो अब हम देखेंगे इनमें कौन सा अक्षर इनके अपोजिट में है। तो जैसा हम देख सकते हैं 9 का अपोजिट 4 आ रहा है, 7 का अपोजिट 6 आ रहा है। तो इसी तरह हमें 9 का अपोजिट चाहिए। तो इसका 9 का विपरीत फलक 4 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक ही पासे की दो घुमाई गई स्थितियों को दर्शाया गया है, यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 4 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। मतलब हमें इन फलकों में एक साइड का हिस्सा दिख रहा है, इसके विपरीत हमें कौन सा हिस्सा, मतलब 4 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला आजमाएंगे। यहाँ पर हम पहले कॉमन अक्षर देखेंगे। तो यहाँ पर कॉमन अंक दिया है 3। तो पहले हम 3 लिखेंगे, इसके बाद 3 के बाद आ रहा है 1, इसके बाद 3 के बाद 4, 4 के बाद 1। इसके जस्ट दूसरे पासे में देखेंगे तो 3 का अपोजिट 3 के बाद आ रहा है 2, 2 के बाद आ रहा है 6। तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन सा अक्षर इनके अपोजिट आ रहा है। तो 1 के अपोजिट में 6 आ रहा है, 4 के अपोजिट में 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 4 का अपोजिट चाहिए। तो इसमें 4 का अपोजिट 2 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2। तो यहाँ पर 5वां दिया है,
एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर पता करिए कि दो के सामने कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें से तीनों में कौन सी संख्या मतलब डबल आ रही है। तो यहाँ पर एक पहली आ रही है 4 और 1, यहाँ पर भी 1 और 4 है। तो अब हम इसका विपरीत पता करेंगे। तो इसका विपरीत आएगा, 2 का विपरीत आएगा 6। बाकी इस बीच वाले को हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 का विपरीत अक्षर आएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 है हमारा एक घन की जिसके फलकों 1 से 6 अंक अंकित किए हुए हैं। नीचे दी गई 4 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। ज्ञात कीजिए कि 3 अंक वाली साइड के सामने कौन सा अंक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें कौन सा अंक जो है कॉमन आ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे पहले में 5 और 6 कॉमन दिख रहा है, ऐसे ही दूसरे में दिख रहा है 5 और 6। तो इसके बाद हम इनको छोड़ देंगे और यहाँ पर 4 का देखेंगे तो 4 का अपोजिट आ रहा है, 4 का अपोजिट आ रहा है 3। तो यहाँ पर 4 का अपोजिट हो जाएगा, सॉरी 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, 3 का अपोजिट हो जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये भी उसी की तरह है। इसमें अब हम कलर वाइज देखेंगे। पहले पासे के फलकों को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले जो ये फलक दिए हैं इनको समझना है, उसके बाद फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए। इनको समझने के बाद ही इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। तो इसमें दिया है लाल के सामने कौन सा फलक आएगा। तो सबसे पहले हम इनमें लाल रंग को देखेंगे। तो लाल यहाँ पर भी दिया हुआ है, लाल यहाँ पर भी दिया हुआ है और लाल यहाँ पर भी। तो अब हम इनमें देखेंगे कौन सा है जो एक समान आ रहा है। तो इसमें हमें नीला और गुलाबी, इसी तरह इसमें भी दिख रहा है नीला और गुलाबी। तो इसके बाद इसका विपरीत फलक आएगा लाल का काला, क्योंकि लाल के बाद यहाँ पर काला ही हमें नज़र आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला। बाकी हम इन दोनों को छोड़ देंगे क्योंकि इनमें कोई भी अक्षर आगे हमें पीला और हरा का नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर गुलाबी नीला है, यहाँ पर काला और गुलाबी है, यहाँ पर पीला और गुलाबी है, जबकि पीला और हरा कहीं पर भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, काला। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। एक घनीय कंटेनर के सभी 6 फलकों में अंदर पैक किए गए उपकरणों की स्थिति को दर्शाते हुए भिन्न भिन्न अंकित किए गए हैं। कौन सा चिन्ह सी के पीछे है। इसमें हमें सी के पीछे मतलब अपोजिट ही देखना है, कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर सी कॉमन है, यहाँ पर भी सी कॉमन है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी जोड़ी डबल पासों में आ रही है। तो यहाँ पर एक्स और वाई है, इसी प्रकार यहाँ पर भी एक्स और वाई है। तो यहाँ पर सी का अपोजिट आ जाएगा जेड, यहाँ पर सी का अपोजिट जेड आ जाएगा क्योंकि इसके अलावा वही बच रहा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये सी भी था, तो यहाँ पर आप देखिए एक्स और ए की जोड़ी कहीं भी नहीं है। यहाँ पर एक्स वाई की है, यहाँ पर भी एक्स ए कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन 9 दिया है, नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें इनके अपोजिट देखना है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से अपोजिट देखेंगे।
पहले है ए, तो ए को लिखेंगे 1 2 3, तो यहाँ आएगा ए का अपोजिट जी। इसी प्रकार सी, तो सी 1 2 3, यहाँ आएगा सी का अपोजिट एन। यहाँ ए लिखेंगे, ए का अपोजिट आएगा जी, और यहाँ लिखेंगे सी, सी का अपोजिट आएगा एन। इसी प्रकार बी का, तो बी का आएगा एफ, बी का अपोजिट आएगा एफ। तो हमें यहाँ पर ए का अपोजिट देखना है, तो ए का अपोजिट क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर हमें ए का अपोजिट दिख रहा है जी, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि नीचे दी गई आकृति को एक घन का रूप देने पर मोड़ा जाए तो दो बिंदु दर्शा रहे फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3, तो 5 का अपोजिट तो आ रहा है 4। इसी प्रकार इसका देखेंगे, पहले हम जोड़ी बना लेते हैं, तो इसका देखेंगे तो यहाँ 5 का अपोजिट आ रहा है 4। इसी प्रकार 3 का अपोजिट आ रहा है 6। तो अब बचा हमारे पास 2 और 1, तो इसको देखेंगे 1 2 3, 3 के नीचे क्या है मतलब 2, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट आ जाएगा 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। यहाँ हमें ए का विपरीत देखना है, तो इस क्वेश्चन को भी हम पिछले क्वेश्चन के अनुसार ही करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ए दिया है, तो ए के बाद आ रहा है डी, फिर ई, तो इसका अपोजिट आ जाएगा ई, ए का अपोजिट आ जाएगा ई। इसी प्रकार हम डी का देखेंगे, तो डी ए सी, डी का अपोजिट आ जाएगा सी, डी का अपोजिट आ जाएगा सी। तो यहाँ पर ए का अपोजिट आ जाएगा ई, ए का अपोजिट ई दिख रहा है हमें, ए का अपोजिट ई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। 12वां क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई आकृति में एन युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। यहाँ पर हमें एन के विपरीत फलक को देखना है, तो एन का विपरीत क्या आ रहा है हमें एस, एन के विपरीत दिख रहा है एस। और इसी तरह अगर हम क्यू का विपरीत देखेंगे तो हमें दिख रहा है आर। इसी तरह हम पी का विपरीत भी देख सकते हैं, तो पी का विपरीत दिख रहा है हमें डब्लू। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 3 आंसर छिपे रहते हैं, तो हमने आपको तीनों बता दिए, और हमारे लिए आंसर की ज़रूरत है एन का अपोजिट, तो एन का अपोजिट आ रहा है एस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। जो ये आकृति दी हुई है, इसको फोल्ड करने पर कौन सा इसके विपरीत दिखेगा। तो यहाँ पर हम इसको अलग तरीके से समझेंगे। ए का अपोजिट दिया है डी, यहाँ लिखेंगे हम ए अपोजिट डी, और यहाँ पर बी का अपोजिट दिया है ई, बी का अपोजिट दिया है ई। इसी प्रकार से एन का अपोजिट आएगा ओ, एन का अपोजिट आएगा ओ। तो अब हमें देखना है इनमें जो अपोजिट हैं वो बस उसमें सामने ना देखें, क्योंकि विपरीत अक्षर कभी सामने नहीं दिखते। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ए का डी है तो ए नहीं होगा, ए दिख रहा है क्योंकि। इसके बाद बी दिया है, तो ए का अपोजिट बी नहीं दिया है, ओ का अपोजिट भी नहीं दिया है एन बी, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम तीसरी आकृति को भी देख लें, तो एन का अपोजिट ओ यहाँ दिया है, और इसी तरह तो ये भी नहीं आएगा। इसके बाद चौथा देख लें, तो बी का अपोजिट ई दिखा रहा है यहाँ ये वाला, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। इसके बाद 14 है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। तो आइए हम उसी तरह इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। यहाँ पर भी हम देखेंगे 1 2 3, इस कलर का अपोजिट, ये जो कलर दिया है हमें है, इसका अपोजिट आ रहा है ओ, और इसके बाद ये खाली दिया है
तो इसका अपोजिट आ रहा है ये खाली डिब्बा ही। और इसके बाद ए दिया है तो 1 2 3 ए का अपोजिट आएगा यहाँ पर ये डॉट। तो अब हम इन्हीं का अपोजिट देखेंगे। तो यहाँ पर पहला डिब्बा देखेंगे तो यहाँ पर दोनों खाली डिब्बे हैं, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे बी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर आएगा। अब हम आगे भी देख लेते हैं इसी तरह। तो ये ए का अपोजिट ये डॉट दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा। और यहीं पर ये रंगा हुआ है, इसका अपोजिट 0 दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट में कभी भी वो आमने सामने नहीं दिखते, मतलब सॉरी आमने सामने दिखते हैं, सामने नहीं दिखते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 15वां क्वेश्चन दिया हमारा, उस घन का चयन करें जिसे दी गई सीट अनफोल्ड बॉक्स को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जाता है। मतलब ये अभी जो सीट दी हुई है ये, तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन सा इसके विपरीत आ रहा है, इसमें से कौन सा है जो इसके मतलब अपोजिट में है। तो यहाँ हम देखेंगे एक्स का अपोजिट हमने बताया आपको @ इसी तरह बताया हमने स्टार का अपोजिट आर, और एक और रहा क्यू का अपोजिट बताया हमने हैशटैग। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्यू का अपोजिट हैशटैग दिख रहा है तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसके बाद एक दूसरा दिया है स्टार का आर दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा इसका। इसके बाद देखेंगे गुणा में है हैशटैग तो ये भी इसमें नहीं दिख रहा, और ये भी इसमें नहीं दिख रहा, और ये भी इसमें नहीं दिख रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्यू का हैशटैग दिख रहा है तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से।